ये भारत देश की संस्कृति है। देखो, जिस ब्रह्म के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव होता है, वही ब्रह्म जब सगुण साकार होके आया तो उसी ब्रह्म को, उसी कन्हैया को मां यशोदा गोमूत्रेण अस्नापित्व, अपने लाला को गाय के गोमूत्र से अस्नापित्व यानी स्नान करवा रही है। पुनर्गोरज सार्वकम, गोरज माने गौशाला की मिट्टी को लेकर के लाला के शरीर पर लेप किया है, क्योंकि मेरा लाला अपवित्र हो गया, सब कुछ हो दिया है। आज गायों की दुर्दशा देखो, कितनी दुर्दशा है। जिन गायों का गोचारण करने के लिए पूर्ण परात्पर परब्रह्म स्वयं इस धरती में चलकर आया, गायों का गोचारण किया, गायों का दुग्ध पान किया, दही पान किया, मट्ठा पान किया, आज उसी धरती में गायों की ऐसी दुर्दशा। निवेदन करूं, भारत देश की महिमा गंगा गाय गायत्री से ही है, और आज इन्हीं तीनों की दुर्दशा हो रही है। और तीनों की दुर्दशा जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन भारत देश को गंगा गाय गायत्री परित्याग कर देंगे, उस दिन यह भारत देश नहीं बल्कि पाकिस्तान हो जाएगा। निवेदन करूं, जिस दिन ये तीनों परित्याग कर देंगे, भारत देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति रोगी हो जाएगा, नेत्रों से हीन हो जाएगा। क्योंकि गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मट्ठा, गाय का घृत सभी महा औषधि है। पंचगव्य पंचामृत बनाने के बाद में अरे यज्ञ की दीक्षा दी जाती है, उसको पिला करके यज्ञ की दीक्षा दे करके यज्ञ में बैठाया जाता है, और वेदियों का पूजन करवा करके आहुतियां डलवाई जाती हैं। गाय के गोबर से घर में लेप करने के बाद में सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। गाय के गोबर को घर में ला करके, निवेदन करूं, गौरी गणेश का प्रतिबिंब बना करके पूजन किया जाता है। जहां पे गाय रहती है वहां पे गंदे बैक्टीरिया नहीं जाते, जहां पे गाय का निवास होता है गंदे कीटाणु मच्छर नहीं जाते। जो गाय की सेवा करता है, आज का वैज्ञानिक सर्च करके बताता है, अगर बीपी हाई हो तो गाय के पेट में हाथ फेरे तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। हमेशा गाय का दुग्ध पान करने वाला, हमेशा गाय का घी पाने वाला, हमेशा गाय का मट्ठा पीने वाला कभी भी शुगर और बीपी रोगी नहीं हो सकता है। अगर शुद्ध दूध का पान करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करे तो कभी भी वह रोगी नहीं होगा। आज हमारे जीवन में इतने बीपी और शुगर के रोगी क्यों होते हैं? क्योंकि हम गाय का दुग्ध पान नहीं करते। जिस बालक को गाय का दूध पान करवाया जाता है, पंचगव्य पान करवा दिया जाता है, तो उस बालक की मेधा शक्ति तेज हो जाती है, उस बालक का आज्ञा चक्र खुल जाता है। जो बालक, निवेदन करो, गाय का दूध पान करे, गाय की सेवा करे, गाय का गौमूत्र पान करे, उसमें कोई भी बीमारियों का वास नहीं हो सकता है। आज ये भारत देश, निवेदन करूं, गायों का तिरस्कार करने के कारण, हिंदुस्तान में गायों का तिरस्कृत करने के कारण, गायों को भगाने के कारण हमारे भारत देश की दुर्दशा हो रही है। यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ के लोगों की दुर्दशा हो रही है। इसलिए भारत देश की महिमा को, अपने आप को अगर निरोगी बनाना चाहते हो तो मात्र एक उपाय है, गाय की पूजा करना फिर से प्रारंभ करो। गाय का शुद्ध गोघृत, गाय का शुद्ध दूध पान करना प्रारंभ करो। आप तो जो रोगी हो तो उस रोग में कंट्रोल होगा, और आने वाली पीढ़ियां हमारी बीमार नहीं होंगी, आने वाली पीढ़ियां मेधा शक्ति को लेकर जन्म लेंगे। अगर अपने घरों में हम कुत्ते पाल सकते हैं, अगर अपने घरों में हम कुत्तों की व्यवस्था कर सकते हैं, कुत्तों के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, कुत्तों के लिए नौकर लगा सकते हैं, तो हम गाय को क्यों नहीं पाल सकते? निवेदन करो, गाय को पालने के कारण हजारों बीमारी अपने आप दूर होती हैं। अगर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में भी गाय का दर्शन कर लिया जाता है तो निवेदन करूं, अप्राप्त लक्ष्मी उसे 3 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है।
प्रत्येक दिन जो गाय की सेवा करता है, गाय का गोबर उठाता है, अगर ना बनने वाला काम भी हो, अगर गाय के कान में जाकर के कह दिया जाए तो बड़े बड़े कोर्ट और कचहरियों के मुकदमे भी वह जीत जाता है। निवेदन करूं, यह गाय की महिमा है, गाय का प्रभाव है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसे प्रैक्टिकल किया गया है। निवेदन करूं, इसलिए गाय को कभी भी धक्के मार के मत निकालिए, गाय को डंडे मत मारिए। अगर गाय को पाल नहीं सकते हो तो प्रताड़ित मत करो, गाय को गोग्रास निकालो। अरे जिस दिन गाय नहीं रहेगी उस दिन मरणोपरांत किसे गौन से पूंछ को पकड़ाएगा तुम्हारा पुत्र। गाय नहीं रहेगी तो कौन सा गोदान दोगे? अरे जिस दिन गाय नहीं रहेगी उस दिन गाय का दूध, अरे घरों में सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए किसका गोबर ले आकर के गौरी और गणेश का निर्माण करोगे? किसके गोबर का लेप करोगे? कल्पना करो, अपने आप से पूछना। हिंदुस्तान का सनातन धर्म का भगवान, निवेदन करूं कि गौमूत्रेण श्रापित्वा पुनर्गोरज सारभकम, गाय के गौमूत्र से स्नान करके वह अपने आप में पवित्रता महसूस करता है। ये भारत देश की संस्कृति है। निवेदन करो, ये राष्ट्र की संस्कृति है, इसलिए गायों का सम्मान करो।